सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा जो हालात हुए हैं, जो ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट की है आफ्टर डिस्कशन विद मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब को, और उसके साथ एक और उनके जो साथी हैं मेंबर, दो कमेटी के लिए ये मुस्तफ़ा रमदे साहब। तो उसके खिलाफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अपना इस कमेटी में नजम सेठी साहब उसको हेड कर रहे थे, और उसके बाद कोई 12-13 मेंबर थे। तो वो एक मुद्दत के लिए बनाई गई थी। जो मुद्दत ख़त्म हुई, उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने दो जो कि पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया दो आदमियों को कि इनका इलेक्शन होगा, इनमें से एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। तो उसको देखते हुए तो एक मैं कहूँगा कि नजम सेठी साहब की पहले तो बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद कि जी मैं बिल्कुल थॉर्न नहीं बनूंगा, और मैं बिल्कुल ये रास्ता साफ रखूंगा, और ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब को मैं वेलकम करता हूं, और वो आएंगे तो मैं उनकी मदद भी करूंगा। तो उसके बाद फिर एक दिन के बाद ये ट्वीट भी उन्होंने किया, ये आपको मैंने ये दे दिया है, ये सारा जो उनका ट्वीट भी है। तो एक दिन के बाद फिर सेठी साहब ने एक कमेटी बना दी, और कमेटी में ये उन्होंने आपस में ये मामला किया, और उसके बाद फिर कोर्ट के मामले शुरू कर दिए। अब आप देखें, वर्ल्ड कप सर पे है, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका जाना है, और श्रीलंका में फिर एशिया कप का मामला है। और उससे पहले मैं कहूँगा कि आईसीसी ने जो अनाउंसमेंट की है वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा इशू है। मैं कहूँगा कि उस इशू में ये है कि अभी तक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया। फॉरेन ऑफिस ने यही कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे, और उसके बाद फिर जो भी फैसले होंगे। लेकिन उसका मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पीसीबी का ना तो कोई चेयरमैन है, और ना ही कोई उनकी एग्जेक्टिव बॉडी है जिसमें ये पीसीबी कोई सुजेशन दे सके। और उसके बाद जो मैच इंडिया में वेन्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी कोई चेंजेस का सोच रहे हैं कि जो मोदी स्टेडियम है पहला मैच उधर ना हो, और उसके बाद ये सोच रहे हैं बेंगलोर और दूसरी जगह पे मैच एडजस्ट किए जाएं। तो ये चीज़ें भी होनी है। उसके बाद मैं कहूँगा कि श्रीलंका वाले जो बोर्ड वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि सितंबर में जो श्रीलंका में एशिया कप के कुछ मैचेस होने हैं, उस वक्त मानसून का वक्त होगा, तो शायद ये मैचेस ना हो सके, और इन वेन्यूज़ को श्रीलंका से भी चेंज कर दिया जाए। तो मैं इस बारे देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिक्वेस्ट की आप लोगों को कि पाकिस्तान का जो इमेज है, मेन जो मेरा मकसद है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो बुरी तरह से ख़राब हो रहा है। और ये कोर्ट में जो गए हैं पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान का क्रिकेट में इमेज बना था, हमारी पाक फौज ने इसमें जो साथ दिया था कि जो सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ उन्होंने ऐसी की कि पूरी दुनिया के बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आई, और विदाउट एनी प्रॉब्लम सिक्योरिटी बिल्कुल 100% रही, और टीमें खेल के कामयाबी से वापस गई, और उससे पाकिस्तान की बहुत नेक नामी हुई है पूरी दुनिया में। उसको सारा सैबोटाज किया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर हैं उसको भी सैबोटाज किया जा रहा है कि ये ज़ुल्फ़िकार अशरफ के खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं, लाहौर कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है कुछ फैसले इन बोर्ड के जो कमेटी पहले बनी हुई थी उसके खिलाफ चले गए, और शायद उनको वोकेट भी शायद हो रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद का भी शायद वोकेट कर दिया है आज। और उसके बाद एक जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए केपी में स्टे हुआ है, और बलूचिस्तान में देखें 17 जुलाई तक इन्होंने अपना स्टे दे दिया है, और अनहर्ड फ्रॉम पीसीबी का कोई नुमाइंदा भी नहीं, सीधा ही उन्होंने कहा इस 17 जुलाई को ये आप आए।
तो अब आप देखें कि मैं पाकिस्तान की कोर्ट से हैरान हूँ, और इनके जो अपना माशाल्लाह सीनियर जजेस हैं, इनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनको चाहिए था कि मामला पहले देख तो लें कि कितनी इम्पोर्टेंट नोयत का मामला है, जिसके लिए एकदम आपने इतने इतने लंबे स्टे दे दिए हैं। ये मैं हैरान हूँ, और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन करें। छोटी छोटी चीज़ों पे पाकिस्तान में सो मोटो के एक्शन होते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंस का मामला है, इसके ऊपर अभी तक अदालत सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी हुई है। तो फौरी तौर पे इसको एक्शन लेके सुओ मोटो, और इसको सारी जो भी अपना स्टे हुए हुए हैं इसको ख़त्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है उसके अपना इलेक्शन की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नॉमिनेट किए हुए हैं, और उनके जो इलेक्शन कमिश्नर वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, ताकि इलेक्शन करवा के बोर्ड को रेगुलर बेसिस पे चलाया जाए। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको नुमाया तौर पे चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में भी लाएं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में लाएं कि उनके हुक्म की वे क्यों नहीं कर रहे, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी उसका मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, मुद्दत के बाद वो क्यों ऐसे एक्शन कर रहे हैं।